हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडियन आर्मी एंट्री इन इजराइल। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन अजय इन इजराइल। मतलब इंडियन आर्मी जाने के लिए रेडी है इजराइल में, क्योंकि अब उधर इंडिया के लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना है। तो ऑपरेशन इंडिया ने अजय को लॉन्च कर दिया इजराइल में। पहले देखते हैं क्या ये ऑपरेशन है, क्या सीन है। जिस तरह आपने देखा होगा यूक्रेन के टाइम पे ऑपरेशन गंगा था, तो उसके टाइम अभी ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया। पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। क्या ऑपरेशन के बारे में पीडी सर एक्सप्लेन करेंगे, तो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन अजय, उन भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इजराइल से, फिलिस्तीन से, जो आज के समय यहां पर फंस चुके हैं। क्योंकि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इजराइल के बीच में और गाजा पट्टी में जो आतंकवादी संगठन है हमास, दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इजराइल ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, क्योंकि सबसे पहले हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के अंडर बहुत सारे रॉकेट्स गिरा दिए थे पूरे इजराइल पर। तो अभी बहुत मैसिव स्केल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और मैं ना एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं आपको, उससे आपको समझ में आएगा कि इजराइल के जो बड़े शहर है, जो इनके सेफ शहर है, वहां पर भी सिचुएशन क्या है। ये जो क्लिप है ये रिसेंटली सामने आई थी। जो यूनाइटेड किंगडम है ना, उनके विदेश मंत्री इजराइल गए और देखिए उनके साथ फिर क्या होता है। ये जो वीडियो है यहाँ पे आप देखोगे, ये हालत है कि जब यूके के विदेश मंत्री इजराइल में विजिट करते हैं ना, तब भी हमेशा सायरन बजते रहते हैं। डर रहता है कि कहीं से रॉकेट ना आ जाए, कहीं से अटैक ना हो जाए, क्योंकि हमास भी अपनी तरफ से रुक नहीं रहा। हमास की तरफ से भी लगातार रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है। और बिल्कुल ऐसी टेंस सिचुएशन में कई जो फॉरेनर्स थे बाकी कंट्रीज़ के, साउथ कोरिया के या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के, ये मारे गए हैं। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं कि कितने फॉरेनर्स अब तक इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में मर चुके हैं। सबसे पहले तो आप देख पाओगे 12 थाईलैंड के सिटीजन्स मारे जा चुके हैं। कई सिटीजन्स इनके अभी भी मिसिंग है। फिलीपींस के कई नागरिक हैं, वो मिसिंग है। फिलीपींस की सरकार ने यह कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि कई लोग इनके मारे गए हों वहां पर। चाइना की एम्बेसी ने यह कहा है कि इनके कई नागरिक इंजर हुए हैं इजराइल और हमास वॉर में। और एक तो इजरायली चाइनीज नेशनल है, उसे बताया जा रहा है कि किडनैप भी कर लिया है। कैम्बोडिया के पीएम ने कहा है कि उनका एक नागरिक मारा गया है। जो नेपाल की एम्बेसी है इजराइल में, तेल अवीव में, इन्होंने ये कहा है कि कम से कम 10 नेपाली स्टूडेंट्स मारे गए हैं। और अभी हमको ये भी नहीं पता कि कई नेपाली वर्कर्स जो काम कर रहे थे फिलिस्तीन में, इजराइल में, उनके साथ क्या हुआ है। बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि कई नेपाली जो वर्कर्स हैं उनको भी बंधक बना के रखा हुआ है। तो सिचुएशन देखिए बहुत खराब है। बहुत से देश हैं, इनके जो नागरिक हैं या तो मारे जा चुके हैं या तो किडनैप हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इवन साउथ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। कई यूरोपियन नेशनल्स हैं, पोर्टुगीज हैं, ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, या तो इंजर हो चुके हैं या मारे गए हैं। तो ऐसे टाइम में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस को हम जल्द से जल्द बाहर निकाले अंडर ऑपरेशन अजय, क्योंकि टोटल 18,000 इंडियंस बताया जा रहा है इजराइल फिलिस्तीन में आपको मिल जाएंगे। इसमें से कई वर्कर्स हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, कई टूरिस्ट हैं, कई और पर्पसेस के लिए, बिजनेस के लिए वहां पर जाते हैं। तो सबको इमीडिएटली निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये दो बड़े ऑपरेशंस लॉन्च हो चुके हैं, इजराइल का आयरन स्वॉर्ड और हमास का अल अक्सा स्टॉर्म, अभी दोनों ऑपरेशंस के चलते बहुत वायलेंस होगा। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि ऑपरेशन अजय सिर्फ अनाउंस नहीं किया गया, ये शुरू भी हो चुका है। पहली फ्लाइट में 230 इंडियंस को हम वापस ला चुके हैं और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हजारों इंडियंस को हम यहाँ से इवैक्यूएट कर दे, ताकि जो बाकी नेशनलिटीज के लोगों के साथ हुआ है हमारे साथ ना हो जाए। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा वैसे ये कुछ हद तक वैसा ही है जो हमने यूक्रेन में किया था, सूडान में किया था और कंट्रीज में किया था। जब भी संकट की घड़ी आती है, इंडिया कोशिश करता है कि अपने नागरिकों को हम सेफली इवैक्यूएट कर ले। वेल देखो, ये जो इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है ना, ये मैं कहूंगा कि यूक्रेन रशिया से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि यूक्रेन रशिया वाले इशू में ये था कि कुछ सर्टन रीजन थे वहां पर रशिया आगे बढ़ रहा था, और रशिया और यूक्रेन के बीच में आप कह लो हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग भी थी कि कुछ समय के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रोक भी दी गई, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स आराम से निकल पाए।
इस केस में ये हम ये नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमास को कोई भी ना अमेरिकन ना कोई ये समझा पाएगा कि सिटीजन्स को निकलने दो, यहाँ पर जो इनोसेंट लोग हैं उनकी जान को यहाँ पे खतरे में मत डालिए, उन्हें निकलने दो। हमास सुनने वाला नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली इजराइल भी इस वक्त रुकने के मूड में नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है ना, मैं कहूंगा ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है कंपेयर टू यूक्रेन रशिया वॉर। मैग्नीट्यूड में ऑब्वियसली यूक्रेन रशिया वॉर बहुत ज्यादा बड़ा था, बट जो सिचुएशन अभी इजराइल और हमास के बीच में, इट इज क्रेजी। और इसलिए इंडिया ने एक 24 आवर कंट्रोल रूम भी सेटअप कर दिया है, जिससे हम मॉनिटर करेंगे कि सिचुएशन क्या है। अभी के लिए तो देखो, हम चार्टर प्लेन्स भेज रहे हैं, छोटे प्लेन्स भेज रहे हैं इजराइल में, ताकि आराम आराम से कुछ लोगों को हम रेगुलरली निकालते रहें इस एरिया से। बट इवेंचुअली, अभी तो खैर डिसीजन इसका लिया नहीं गया, इवेंचुअली एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर हमको नीड महसूस हुई तो हम अपनी जो नौसेना है, नेवी है, उसका भी यूज कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन नेवी शिप्स विल ऑल्सो बी प्रेस्ड इनटू सर्विस शुड द नीड अराइज। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो भारतीय नौसेना मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अरेबियन सी को क्रॉस करके, गल्फ ऑफ एडन से गुजरकर, रेड सी से गुजरकर यहाँ पे जो सुएज कैनाल है इससे निकलकर यहाँ पे डॉक कर देगी इजराइल के आसपास, मोस्ट प्रोबेबली हाइफा पोर्ट में, ताकि आराम से इंडियन सिटीजन्स को हम इवैक्यूएट कर पाएं। ऑब्वियसली गाजा पट्टी से दूर रहना होगा, पर गाजा पट्टी टू बी ऑनेस्ट काफी छोटी है साइज के हिसाब से, मुझे लगता नहीं है कि इंडियन नेवी को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे गाजा पट्टी है, यहीं पर मेन आफत आ रखी है। और हालांकि देखो साइज में ये एरिया बहुत छोटा है, बट अभी के लिए इजराइल यही कोशिश कर रहा है कि जो कंप्लीट जो बॉर्डर्स है ना आसपास की, इन बॉर्डर्स को ये कंट्रोल में ले आए, ताकि लगातार जो आतंकवादी हैं ये इजराइल में एंट्री ना कर पाए। तो जिस तरीके से अमेरिकन नेवी डिप्लॉय हो चुकी है मेडिटेरेनियन में, उसी तरीके से पॉसिबिलिटी है, अगेन अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट हो सकता है अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो इंडियन नेवी का भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगेन यहाँ पे मुझे एक बात मेंशन करनी पड़ेगी, देखिए इंडिया एक बहुत ज्यादा स्पेशल, यूनिक, ब्यूटीफुल कंट्री है। बिल्कुल हम परफेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली कई चीजों में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मगर कई मायनों में ना मैं कहूंगा आपको शायद इंडिया जैसा केयरिंग कंट्री नहीं मिलेगा जो अपने सिटीजन्स की केयर करता है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने ना अभी के लिए कोई भी प्लान इवैक्यूएशन का डिस्कस किया ही नहीं है, इस पर ना बातचीत हुई है, ना अनाउंसमेंट हुई है। जो जीओपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब आप कह लीजिए जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए में, डोनाल्ड ट्रंप की मेन जो आप कह लो पार्टी है, वो लोग जो बाइडेन पे प्रेशर बना रहे हैं कि अमेरिकन को इवैक्यूएट करो इजराइल से, जो लगातार हमास के अटैक हो रहे हैं, इस बीच अमेरिकन ना मारे जाएं। और अमेरिकन वैसे भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं, हमास के जो ये आतंकवादी हैं कोशिश करेंगे कि अमेरिकन को ये बंदी बना ले, तो अमेरिकन को तो निकालो। बट अभी के लिए यूएस गवर्नमेंट कोई एयरलिफ्ट नहीं कर रही, अमेरिकन बिल्कुल फंस चुके हैं इजराइल में। और सिचुएशन इतनी खराब है कि कई जो नेता है रिपब्लिकन पार्टी के, जो डोनाल्ड ट्रंप वाली जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उनके कई नेता खुद इजराइल में जा रहे हैं ताकि अमेरिकन को ये बचा सके। यहां पर आप देख पाओगे फ्लोरिडा रिपब्लिकन कोरी मिल्स ट्रैवल्स टू इजराइल टू रेस्क्यू 32 अमेरिकन। इसकी इन्होंने फोटोज जो हैं ये भी यहां पर अपलोड करी है। यहां पे आप देख पाओगे कांग्रेसमैन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सोच कर देखो क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट यूनाइटेड है, हमने डिसीजन लिया कि ठीक है ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जाएगा। अब आप ना थोड़ा अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ऑपरेशन अजय स्पेशल क्यों है। कई कंट्रीज, यूएस जैसी कंट्रीज आपस में सहमति नहीं बना पाती कि हमें करना क्या है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी तरफ से, यहाँ पे आप देख पाओगे कांग्रेसमैन कोरी मिल्स विद द यूएस सिटीजन्स, ही इवैक्यूएटेड फ्रॉम इजराइल, सो फार ही हैज सेव्ड 32 अमेरिकन्स एंड गोइंग बैक अगेन। ये बार बार इजराइल वापस जाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जितने अमेरिकन को ये इवैक्यूएट कर पाए करेंगे। ये अच्छी बात है। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे ऑपोजिशन पार्टी के भी हो, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, अपने नागरिकों की केयर करते हैं। ऐसे टाइम में ये लोग राइट विंग लेफ्ट विंग छोड़कर कोशिश करते हैं कि जो अमेरिकन नागरिक हैं उनको बचाया जाए। बट एज ए कलेक्टिव इनकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। इट इज एन एब्सोल्यूट फेलियर। और यहीं पर पता लगता है व्हाई इंडिया इज सच अ स्पेशल कंट्री। तो अभी देखिए ऑपरेशन अजय से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। पॉसिबिलिटी है कि इंडियन गवर्नमेंट ना सिर्फ इंडियंस, कई जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो फंस चुके हैं इन्हें भी बचाए। इससे पहले हम देख चुके हैं कई ऑपरेशंस में इंडिया ने फ्रेंच सिटीजन्स और यूरोपियन सिटीजन्स, जो फ्रेंडली कंट्रीज के सिटीजन्स हैं, इवन आप कह लो जो नॉट फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके सिटीजन्स को भी हमने हेल्प करी है काफी बार। तो देखना होगा ऑपरेशन अजय मेरे हिसाब से बहुत यूज। यार मैं कहता हूँ पूरी दुनिया जहाँ कुछ नहीं करती वहां पर भारत अपने लोग नहीं छोड़ता।
और कुछ भी करके कहीं से मौत के मुंह से अपने लोग निकाल के यार, हमेशा असल में- भारत लेकर आया और साथ में और कंट्रीज के लोगों को भी निकाला है। भारत ने ये मैसेज हमेशा पूरी, जहां पर अमेरिका कुछ नहीं कर सका वहां पर भारत ये काम कर रहा है। यार मैं कहता हूँ ये चीज की तारीफ बनती है भाई, यार जितनी बिल्कुल हो तारीफ सके। बनती है। और देखो अगर देखा जाए ना रशिया और यूक्रेन की जंग में, उसमें पता डिफरेंस क्या था? वो कुछ टाइम के लिए रोक देते थे कि हाँ। जिन्होंने निकलना है चले जाओ, जो इधर नहीं, कोई भी नहीं रोकने वाला, किसी की कोई सुनने नहीं वाले ही रोकने नहीं है वाला। भाई। तो तो वो इस वजह से ये बहुत बड़ी नेशनल बात है। जाहिर बात है, किसी भी मुल्क में वो कहते हैं ना, लोग तो कहते हैं भाई चलो शुक्र अपने कंट्री से जान छूट जिस गई, तरह- हम बाहर निकल आए, हाँ, हम फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन हाँ। मुसीबत आती है तो अपना देश ही काम आता अपना है। देश ही काम आता है, देखो, ना के पराये देश। अमेरिकन के बारे में हाँ। मशहूर है कि वो अपने हर एक बंदे का ख्याल हाँ, रखते हैं, हाँ, लेकिन वो इधर जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे। और इंडिया कैसे इंडिया पहुंच अपने रहा है? लोगों ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें और क्या निकल गया देखेंगे, अपना बहुत ज्यादा कार्यक्रम है।